तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स में मैंने जो शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करे थे उसके अंदर मैंने आपको रिएक्शन का जो ग्लूकोज जो क्या क्या उसमें अंदर रिएक्शंस होती हैं, जो उनकी रिएक्शंस थी उनका मैंने एक चार्ट दिया है, तो वो चार्ट जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसी को मैं थोड़ा यहाँ पे बता रही हूँ, बट वो मैंने वहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया था। तो और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं कराई हैं, और जैसे ये जो मैं आपको है डिटेल में करा रही हूँ यहाँ पे, ताकि जिस तरह से आपके पेपर में जैसे 8-9 क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी चैप्टर से, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाए, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में करा रही हूँ। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने पढ़ा है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट को हम यूज़ करते हैं किसको? डिस्टिंग्विश करने के लिए। किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए? डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन्स और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं? ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एजेंट है। तो ये क्या करता है? ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, बट ये कीटोन को नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है? एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एसिड के अंदर ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, बट ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, आपने देखा यहाँ पे कोई बेसिक मीडियम नहीं है, तो कोई बेसिक मीडियम नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एपिमराइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एपिमराइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। मैं पढ़ा चुकी हूँ एपिमराइजेशन क्या होता है, पिछली क्लासेस में करा चुकी हूँ। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं करी है तो वो एक बार पिछली क्लासेस में आप सारा देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास मॉलिक्यूल किसका है? ये हमारे पास है ग्लूकोज। आपके पास क्या है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका COOH, क्योंकि एल्डिहाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये एल्डिहाइड को एसिड में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और बाकी ना तो ये, अभी मैं लिखवाती हूँ आपको, एक मिनट रुको। ठीक है, ये एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे, और बाकी ना तो ये कीटोन को, ठीक है, ना तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा, ना 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री किसी को नहीं करेगा, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, इसीलिए सारे तो एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, और आपके पास जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो उसको क्या कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैंने आपको चार्ट में लिखवा रखा है सारा, कि ग्लूकोज के मोलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एविडेंसेस थे, वही उसी में बता रही हूँ मैं आपको, कि इसी से हमें पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? कोई CHO ग्रुप है। तो ठीक है, ये रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या पूछ लेते हैं कई बार आपसे कि बताओ ये मॉलिक्यूल जो है ये कायरल है या ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के अंदर है या नहीं है, तो कैसा मॉलिक्यूल है उसको बताने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? देखो, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना उस कंपाउंड में, कि आप उसमें प्लेन चेक करो, सिग्मा प्लेन चेक करो उसमें। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर चेक करो। ठीक है, या फिर उसके अंदर आप SN एक्सिस चेक करो। अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट हो, इट मीन्स अगर कुछ भी प्रेजेंट हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे देखो, आपको इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने प्लेन लगाई, ठीक है, आपने प्लेन लगाई। देखो, जब आप प्लेन देख रहे हो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, यहाँ इस तरफ OH है, इधर H है, मतलब सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ प्लेन अगर आप काटते हो इसको तो सेम मॉलिक्यूल दो भागों में बराबर में इक्वल में नहीं कटता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोई सिग्मा प्लेन काम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम सेकेंड रिएक्शन इसके अंदर पढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो हमारी है वो हम करेंगे, सेकेंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो हम करेंगे रिएक्शन विद HNO3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे, अब HNO3 कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, करेगा, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करेगा? एल्डिहाइड को तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में। और कीटोन को एसिड में नहीं, ये इनको नहीं करेगा।
ठीक है ना। ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, अब एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपको ये जो मिला कंपाउंड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। या फिर हम इसको कई बार ऐसे बोल देते हैं, एल्डोज का है तो एल्डोनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि एल्डोज फैमिली का है तो एल्डोनिक एसिड ही बोल सकते हो। और ये पेपर में नाम से पूछ लिया जाता है तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर जब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार, CH2OH ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन देता है, ठीक है। इसमें है आपके पास HNO3, ये देखो, तो HNO3 है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। हमने यही तो पढ़ा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल कैसा है, ये आप चेक करो कि क्या ये 1 डिग्री है, ये चेक करो, ये कैसा अल्कोहल है, क्या ये 1 डिग्री है, ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, नहीं ये 1 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ये वाला है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये मिला। अब इस जो कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड। उसका नाम क्या था, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकैरिक एसिड मिल जाता है यहाँ पे। और जो ग्लूकैरिक एसिड है, इसको हम एल्डेरिक एसिड के नाम से भी आ सकता है, एल्डेरिक एसिड के नाम से भी ये आ सकता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, तो फिर प्लेन लगा के देख लेते हैं। प्लेन लगा के देखा तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो बोल सकते हैं प्लेन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। देखो अब हम करके देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेती हूँ, इरिथ्रोज का ले लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे HOH, HOH। जब इसके अंदर HNO3 डालेंगे तो ये क्या, किसमें, यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इरिथ्रोज, हो गया हमारे पास, ठीक है। अब थ्रियोज का एक ले लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2OH। थ्रियोज में, इरिथ्रोज और थ्रियोज में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, इधर इसमें दोनों OH एक तरफ होते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया किसका, थ्रियो का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी आपने HNO3 के साथ जब कराया तो हमें क्या मिला, एसिड का एल्डिहाइड का एसिड बन गया यहाँ पे, और 1 डिग्री अल्कोहल का भी एसिड। बाकी एज इट इज। ये एग्जाम्पल मैं क्यों करा रही हूँ, एक बार आपको कायरलिटी समझाने के लिए करा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये कैसा, क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो देखो प्लेन लगा के देखो, जैसे आप प्लेन लगाओगे आप देखोगे इधर भी OH, इधर भी OH, मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे H, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, प्लेन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। प्लेन एग्जिस्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ये हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम प्लेन लगाते हैं, ये देखो जब आप प्लेन यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ OH, यहाँ पे H, नहीं यहाँ पे प्लेन आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है प्लेन, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपके पास कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इसकी पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास HiO4 के साथ, या फिर NaIO4, या फिर H5IO6, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं PbOAC4, ये, ठीक है, ये, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये हमेशा किसको तोड़ते हैं, ये सिन डायोल को ब्रेक करते हैं। और हमारे पास ये जो है, ये एंटी डायोल को ब्रेक करता है। लेकिन ये सिन को भी ब्रेक कर देता है, ऐसा नहीं है नहीं करता, पर जर्नली तो ये एंटी डायोल को ब्रेक करता है। लेकिन ये सिन को कब करता है, ये सिन डायोल को ब्रेक तब करता है जब आपके पास स्ट्रक्चर कैसा हो, ए साइक्लिक है, ठीक है। ए साइक्लिक होगा तो ये उसको क्या करते हैं, सिन को भी ये ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। कैसे, देखो
जैसे कि हमारे पास सिन यहाँ पे आपने ले लिया, इस तरीके से लिखा, ये आपके पास OH है, मतलब दोनों OH सेम साइड, ये हमारे पास सिन डायोल है, ठीक है, OH ग्रुप है, सिन डायोल है। जब इसकी रिएक्शन HiO4 के साथ कराओगे इसका, तो या फिर हम किसके साथ कराएं, NaIO4 या इसके साथ कराएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इनको क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक कर देगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, इस तरीके से 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स मिल जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ये तो था हमारे पास सिन, अगर इसका एंटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटी बनाते हैं, तो एक OH अबव द प्लेन, एक बिलो द, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, एंटी डायोल। एंटी डायोल को कौन ब्रेक करता है, ये, लेकिन ये क्या बोला है मैंने यहाँ पे, कभी कभी सिन को भी ब्रेक कर देता है, जब क्या हो, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साइड ये यूं करके रोटेट कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सिन को भी ब्रेक कर देता है। कब ब्रेक करता है, जब ये एसाइक्लिक फॉर्म में हो, और हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे, जो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स में, कि बॉन्ड ब्रेकेज कैसे होगा। 1 डिग्री अल्कोहल, जब ये जो इनकी बात कर रही हूँ मैं, कौन सी रिएक्शन, जब पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में। और 2 डिग्री होगा, वो क्या होगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास अगर कीटोन है तो वो CO2 गैस वहां से निकल जाएगी। याद रखना, बॉन्ड ब्रेक होके हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ये याद रखना, पर आयोडिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी, तो ये याद रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ और बताती हूँ, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक ही हमें जो मोल होता है HiO4, इसकी ज़रूरत होती है। एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 मोल पर आयोडिक एसिड जो है उसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस करा देती हूँ यहाँ पे। जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका, ग्लूकोज का, CHO, ठीक है, CH2OH, HOH, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, OH और HOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसको ध्यान से सुनो एक बार। देखो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने डाला HiO4 डाल दिया हमने, यहाँ पे पर आयोडिक एसिड हमने यहाँ पे डाला। तो अब मैंने क्या बताया आपको, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड जो होगा उससे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा आपको एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, तो आपको एसिड यहाँ पे मिल गया, ये एसिड मिल गया। ठीक है, आपके पास अब क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपके पास क्या है, 4 जो है 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल से भी हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कितने मॉलिक्यूल, 4, ये मिल गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब क्या, 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। देखो यहाँ लिख लो, एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी फॉर्मिक एसिड मिली, कंबाइंड टोटल देखेंगे तो 5 फॉर्मिक एसिड मिल गई हमें, 5 फॉर्मिक एसिड मिल गई हमें। और 1 मोल हमें किसका मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कितने मोल्स यहाँ पे HiO4 की जरूरत होगी। मैंने आपको क्या बोला, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 मोल HiO4 की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड टूटे हैं, आप खुद देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड टूटे हैं, यहाँ पे 5 बॉन्ड टूट रहे हैं। 5 बॉन्ड टूट रहे, तो इसका मतलब कितने HiO की जरूरत होगी, यहाँ पे 5 मोल HiO4 की आपको यहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यही पूछ लेते हैं कितने मोल की जरूरत होगी, तो यहाँ पे 5 की जरूरत होगी, क्योंकि कितने बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड यहाँ पे टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पॉइंट जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज का ले लेते हैं। चलो ठीक है, उसका भी करके देख लेते हैं। CH2OH, ठीक है, ये होता है। स्ट्रक्चर्स आपको आने ज़रूरी है, इसीलिए पहली क्लास में आपको स्ट्रक्चर ही करा दिए थे मैंने, और वो स्ट्रक्चर जिसने नहीं किए हैं वहाँ से कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रक्चर के आप बायोमोलिक्यूल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डाला HiO4। अब इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट पूछ ले जाता है। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से मैंने क्या बोला था आपको, क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कितने मोल मिल जाएंगे यहाँ पे, HCHO के 2 मिल गए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है आपके पास, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो कीटोन से क्या मिलेगा, एसिड सॉरी CO2 गैस वहाँ पे निकलेगी, तो यहाँ पे CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री 1 2 3 कितने हैं, 2 डिग्री से क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास क्या है 2 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे 3 मोल हमारे पास मिल जाएंगे HCOOH के मिल जाएंगे। देखो 2 डिग्री से यही मिलता है ना, ठीक है ना, 3 मोल क्या मिल जाएंगे, इससे हमें ये मिल जाएगा। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैं 2 मोल हमारे पास ये मिल गए फॉर्मल्डिहाइड के, ठीक है। 3 मोल हमें किसके मिल गए, फॉर्मिक एसिड के यहाँ पे, ठीक है, मिल गए हमें। और हमें क्या मिल गया, 1 मोल CO2 का मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ग्लूकोज का भी आपको याद रखना है कितना क्या मिला है, और यहाँ पे आपको फ्रक्टोज का भी याद रखना है। इसमें कितने HIO मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी 5 की जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद H2PDC, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वहां पे क्या करेंगे, ये अपना हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन देंगे। ये क्या करेंगे, ये इनका काम होता है वो हाइड्रोजन देना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, मतलब क्या करेंगे, आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसको ये रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन कैसे होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, यहाँ पे कर देंगे उसको ये रिड्यूस कर देंगे बाई एडिंग हाइड्रोजन। अब कैसे होगा, देखो आपके पास क्या है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड है कोई, तो H2PDC आपने उसमें डाला, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया। तो इनका काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन को एडिशन कराते हैं, मतलब ये रिडक्शन कर देते हैं डबल बॉन्ड का, और वहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन को ऐड करा देते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर आपके पास यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास हमने फिर से ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे HOH OH H HOH HOH, ठीक है। और इसमें हमने डाला H2PDC, ठीक है, ये डाला हमने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका काम क्या है, ये रिडक्शन कराता है, मतलब क्या कराएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ इसका रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है हमें, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, बाकी सब ये देखो ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, रिडक्शन करा देता है यहाँ पे। अब हम प्लेन चेक कर लो, फिर से प्लेन डाल के पूछ ले आपसे मॉलिक्यूल कैसा है, तो यहाँ पे प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, ये कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसके अंदर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं वो पढ़ते हैं रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। देखो ये कैसा होता है, ये होता है माइल्ड हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये माइल्ड होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जैसे ही आपने एल्डिहाइड लिया, ये आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, या आप कह दो हम कीटोन लिया, ये उनको क्या करेगा, रिड्यूस करा देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको रिएक्शन गिवन हो यहाँ पे, ये देखो मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब इसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे तो इसका काम होता है, ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करा देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पे CH2OH डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH H, ठीक है, HOH 1 2 3 4 5 HOH CH2OH, ठीक है। जब इसके अंदर अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसका रिडक्शन करा देगा, और इसका रिडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल, सॉरी हाँ अल्कोहल मिल जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है। और हमारी ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड है, जब एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन होता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH की डायरेक्शन है, देखो
और OH की डायरेक्शन जो हो सकती है वो दोनों हो सकती है, मतलब यहाँ पे इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या दो आपके पास प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा क्या होगा, ऐसा ही मॉलिक्यूल बनाओ, उसमें OH इधर ले आओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, तो ये 2 मैंने आपको रिएक्शन कराई। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो हमने ऑक्सीडेशन कर ली, रिडक्शन कर लिया, अब हम थर्ड पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या चीज़ हो, इसमें 2 चीज़ होंगी, या तो चेन को हम इलोंगेट करेंगे, चेन इलोंगेशन रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे चेन को शॉर्टनिंग करेंगे, चेन शॉर्टनिंग करेंगे, ठीक है, चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन होती है। इलोंगेशन जो होती है वो किससे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम किलियानी-फिशर सिंथेसिस। फिशर सिंथेसिस से हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेन इलोंगेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, किलियानी-फिशर सिंथेसिस से पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे हम कार्बन चेन में इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन कार्बन चेन, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे कार्बन चेन में, या हम कह सकते हैं चेन शॉर्टनिंग, या फिर हम चेन का डिगार्डेशन भी कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किससे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किलियानी-फिशर सिंथेसिस से पढ़ेंगे, नाम याद रखना। और ये हम किससे पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे रफ डिगार्डेशन, रफ डिगार्डेशन, ठीक है। दूसरा हम इसमें बोल सकते हैं वीयरमैन डिग्रेडेशन, ठीक है, ठीक है, इससे। और तीसरा हम बोलेंगे वॉल डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन, ठीक है, इससे हम पढ़ेंगे। नाम याद रखने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम पूछ लेते हैं, कोई पूरा प्रोसेस नहीं पूछता, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में आपने पढ़ा था राइबोज पढ़ा है, ठीक है, राइबोज आपने पढ़ा है। राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, CHO HOH HOH HOH, सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है CH2OH, ठीक है। जब हम इसका चेन इलोंगेशन करते हैं, चेन इलोंगेशन हमने किससे कहा, किलियानी सिंथेसिस करेंगे हम इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, और एक हमें मिलेगा फ्रक्टोज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको आता है, इसका भी आपको स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। और देखो ये कितने कार्बन की थी, ये 5 कार्बन की थी। हमने क्या किया, चेन को इलोंगेट करा, एक और कार्बन हमें इसकी जरूरत पड़ी, कार्बन के नंबर को इंक्रीज करा, तो ये 6 कार्बन की, ये 6 कार्बन की बन गई ना। तो ये कौन से मेथड से बनती है, इसको हम करते हैं किलियानी-फिशर सिंथेसिस, उसकी हेल्प से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको करा देती हूँ, इसके अंदर आप क्या है, कोई आपको पूरा का पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, किलियानी-फिशर सिंथेसिस में कौन कौन से रिएजेंट याद रखना, NaCN HCN, ठीक है, या फिर यहाँ पे H2PD, ये आपको BSO4, ठीक है, थर्ड आपको मिलेगा HCl, ये आपको याद रखना है, बस ये याद रखो प्रोसेस, और बाकी आपको मैकेनिज्म नहीं करना, ये याद रखो, ठीक है। ये भी पूछ ले जाता है कई बार क्या, या फिर आपको राइबोज दे दे और इसमें ये डाल के दे दे और पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये किस में यूज किया जाता है, ये किलियानी-फिशर सिंथेसिस में आपके लिए ये मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है, तो आपको ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, चेन को शॉर्टनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया राइबोज, ले लिया राइबोज ही ले लिया, पेंटोज शुगर ले ली हमने, ठीक है, और हम कह रहे हैं यहाँ पे हम करेंगे चेन की शॉर्टनिंग। तो चेन शॉर्टनिंग के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, मैंने बोला चाहे आप उसमें रफ कर लो या वॉल कर लो या हम उसमें वीयरमैन कर लेंगे, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई भी सिंथेसिस के थ्रू हम इसको चेन की शॉर्टनिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इससे छोटी चेन क्या बनती है, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, पीछे क्लासेस में सारा करा चुकी हूँ, ठीक है। देखो ये थी 5 कार्बन की चेन, कितने की थी, 5 कार्बन की। अब ये कितने की बनी, 4 कार्बन की चेन, और 4 कार्बन में कौन होता है, इरिथ्रो या थीरियो बनता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इरिथ्रो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेन शॉर्टनिंग हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे दे दिया जाएगा कि राइबोज से हमें इरिथ्रोज बनाना है, मतलब चेन की शॉर्टनिंग करनी है, तो आप कौन से मेथड यूज करोगे, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा, इसीलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको कि आप ये नाम याद रखो, किलियानी-फिशर सिंथेसिस में क्या यूज किया जाता है, अब बहुत सारे रिएजेंट्स याद रखो। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट, देखो अब हम पढ़ते हैं कि रिड्यूसिंग, और मैंने शॉर्ट नोट में आपको करा दिया रिड्यूसिंग और आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है,
ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाऊँगी। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग मैंने आपको उसमें बताया था कि जितने भी आपके मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स होते हैं सारे के सारे जितने भी आपके डाइसैकेराइड्स आपने पढ़े हैं सबके सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, क्योंकि सुक्रोज ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डाइसैकेराइड है बट वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का वो है, ठीक है, सुक्रोज। तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया आपको कि रिड्यूसिंग के लिए फ्री OH आपके पास ग्रुप होना चाहिए, फ्री OH ग्रुप होना चाहिए। एनोमरिक कार्बन के ऊपर, जो एनोमरिक कार्बन है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो फ्री होना चाहिए। अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग है और अगर वो फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, ये याद रखना। मतलब वो रिड्यूस नहीं करेगा, टोलेंस फेलिंग्स हम बोल सकते हैं बैंडेड सॉल्यूशंस को वो रिड्यूस नहीं करेगा, वहां पे कोई उसके साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। जबकि ये जो होता है रिड्यूसिंग जो शुगर्स होती है ये क्या करेंगी, ये टेस्ट देती है, ये रिएक्ट करती हैं टोलेंस फेलिंग्स और बैंडेड सॉल्यूशन के साथ, ये क्या करती है, रिएक्ट करती है, बट ये नहीं करता है, ठीक है ना। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपके पास आगे मैं स्ट्रक्चर्स कराऊंगी उसमें भी दिखा दूंगी आपको मैं। यहाँ पे जो आपने देखा था जो नंबर 1 कार्बन था, यहाँ पे जो ये OH है अगर ये फ्री है, ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसके ऊपर जो ये OH है अगर ये फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। और अगर ये जो है अगर ये फ्री नहीं है, यहाँ पे OR कोई दूसरी मतलब चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये फ्री नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। और इसके आगे जो हम डाइसैकेराइड्स के सारे मैं आपको स्ट्रक्चर्स कराऊंगी उसके अंदर मैं बताते हुए चलूंगी। देखो यहाँ पे कि ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है, बट आप याद रखना जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है, यहाँ पे जो OH होता है वो फ्री नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडेड सॉल्यूशन, इनको सबको क्या करता है, उन सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, टोलेंस रिएजेंट में आप लेते हो AgNH3। जब एल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि टोलेंस एजेंट में हम क्या क्या लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, कैसे क्या सॉल्यूशन होता है उसका पूरा वो पढ़ेंगे, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव OH नेगेटिव बेसिक मीडियम, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में आपको पता है फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर करके ही हम उसको यूज़ करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन B बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बहुत गंदा लिख रही हूँ आज मैं, थोड़ी स्पीड इसीलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैं जल्दी आप लोगों को और चैप्टर भी स्टार्ट कर सकूँ मैं, ठीक है। टार्टरेट, आप स्पीड को कम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोचेल साल्ट, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन A में क्या होता है, B में क्या होता है, रोचेल साल्ट क्या होता है, वो भी पूछ लेते हैं। बैंडिड सॉल्यूशन में याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे भी A B बनता है और इसमें तो वही एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। और जो B होता है इसके अंदर, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। आज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने बताया आपको मोनोसैकेराइड्स की रिएक्शंस कराई हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मतलब चेन इलॉन्गेशन, चेन शॉर्टनिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वहाँ पे। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की क्लास में यहीं तक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, मैं पूरा बेसिक्स लेके चल रही हूँ। आप इसको इतने अच्छे से कवर करो जिस हिसाब से मैं करा रही हूँ, आप करते जाओ, आपके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो यहाँ से जो 8-9 क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैंने पुराने पेपर उठा के देखे हैं, तो आप कि वो पोर्शंस रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में करा रही हूँ। और बिल्कुल अगर किसी को नहीं करना है कि मुझे बायोमोलिक्यूल करके ही नहीं जाना, मुझे तो 4-5 क्वेश्चन करने हैं, तो 4-5 क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट नोट है मेरे जो है, उसमें से अगर आप अच्छे से उसको कर लोगे तो वो भी आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आपका इजीली करा देगा। तो वहाँ से आप कर लेना। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।